ऊर्जा, तीसरा है संयोजकता। सुनना ध्यान से, और सबको दिमाग में यही क्लास में आ जाना चाहिए, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे अलग होगा, ये कैसे चेंज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे आवर्त सारणी में, तो कैसे बढ़ेगा और घटेगा वो हम सीखेंगे, इसी से सीखेंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत ही आसान है। पहला परमाणु का आकार क्या है? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार याद रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। एक परमाणु रहेगा, बीच में नाभिक रहता है ना, इसके चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो बीच में क्या रहता था? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? नहीं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है? प्लस। तो यानी कि नाभिक कौन आवेश हो गया? धनात्मक। नाभिक कौन आवेश हो गया? धनात्मक। प्लस आवेश हुआ कि नहीं? किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। ये नाभिक हो गया धनात्मक, ये नाभिक क्या हो गया? धनात्मक। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन चार्ज? ये कौन सा आवेश? ऋणात्मक। प्लस और माइनस के बीच बल लगेगा कि नहीं? आकर्षण बल लगेगा ना, या विकर्षण बल? ये दोनों अपोजिट नेचर का है, लगेगा कि नहीं? आकर्षण बल लगा, मतलब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। प्रोटॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन, तो खींचने से साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सुनना, जितना ज्यादा प्रोटॉन हो, जितना ज्यादा प्रोटॉन हो, उतना ज्यादा आकर्षण बल ज्यादा होगा, उतना खींचने वाला ज्यादा रहेगा। प्रोटॉन ज्यादा मतलब प्लस चार्ज ज्यादा, प्लस चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा। तो साइज क्या हो जाएगा मेरा? छोटा। साइज क्या हो जाएगा? छोटा। इस तरह देख के बताओ कि एक कभी कक्षा है, कितना कक्षा है? इसमें 2 कक्षा है, इसमें 3 कक्षा है, तो कौन वाला बड़ा लग रहा है? पहले ही छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। मतलब जैसे जैसे कक्षा बढ़ता है, परमाणु का आकार भी क्या होता है? बड़ा। हाँ, जैसे जैसे कक्षा बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होता है? और बताए थे कल कि नील्स बोर था, उन्होंने कक्षा का नाम दिया था KL। तुम लोग कहानी सुनाए थे थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, नील्स बोर के बारे में, सुनाए थे कि नहीं? यानी कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा, जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा, आकार मेरा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कक्षा बढ़ने से थोड़ा साइज क्या होगा? रेडियस, जो त्रिज्या वो बढ़ जाएगा। तो अभी त्रिज्या क्या होगा? ई वाला, अब त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़का वाला, अब त्रिज्या और बड़का वाला। तो त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी नहीं बढ़ेगा। सुनो, ये यानी कि कक्षा बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब मान लो प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब समझते हैं कि इसका क्या यूज है, एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पीरियड टेबल का छोटा सा लिख रहे हैं। ये सब याद करने के तरीके से बताया था ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, ठीक है, ये था। यहाँ से साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकेल कॉपर जिंक। ठीक है, याद करने का तरीका होता है क्या? साइंस टीचर पूरा पीरियड टेबल याद करने का तरीका है। ठीक है, तो हम उतना नहीं जाएंगे। ये ग्रुप 1 था, ग्रुप 2, ग्रुप 13 में आ जाते हैं। ठीक है, बीच वाला छोड़ दो क्योंकि पढ़ना नहीं है, तुम लोग 12 क्लास में रहता है या 11 में रहता हो तो पढ़ाते हैं।
ग्रुप 13 में बैंगन है ना, आलू, गाजर, इन है ना। ग्रुप 14 में काशी जी सब पूजे, यानी कहे शिव जी सुनो पार्वती। समझे? समझ में आया? नहीं, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये भी हो गया। और बोलो 15 में था ओ सुलेमान सेंड नाना पापा आंटी सब बीमार ना, या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। 16वां ओ सुलेमान सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट। और 17वां फिर कल बाहर आएगी आंटी। और आंटी रेडियो एक्टिव होती है। और एक बचा 18 क्या था? हेमा, नेहा और करिश्मा आर इन जेरॉक्स रूम। सुनना, याद होता है नहीं होता है कोई मतलब नहीं, एक एक लिखा देंगे। अभी ये हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो हर बार मेरा कक्षा बढ़ेगा, हर बार मेरा कक्षा बढ़ेगा। बोले कैसे कहें? तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। एक LI लेते हैं, एक NA लेते हैं और एक K लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लिए? LI लिए, NA लिए। LI का परमाणु संख्या देखो, इसका होता है 3। क्या होता है? 3 में 8 जोड़ना, कितने हो गया? 11। फिर 8 जोड़, कितना हो गया? 19। फिर अब 18 जोड़ते, कितना हो गया? 37। फिर 18 जोड़ते, कितना हो गया? समझ में आया? इस तरह एक पता रहेगा ना, एक पता रहेगा तो सब काम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को इतने याद रखना है, 3 में 8 जोड़ो, फिर 8 में मतलब 11 में फिर 8 जोड़ो। ये नहीं तो याद रखना, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटासियम का। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। LI का 10 क्लास में पढ़ा होगा, KLM में पढ़ा था। करते हैं इसको, KL 2 1 हो गया। इसका करो 2 8 1, इसका करो 2 8 8 1। जब फिगर बनाएंगे LI का तो बीच में कौन है? प्रोटॉन। क्या कक्षा होगा? 2 कक्षा ना, बीच वाला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो, और बाहर वाला कक्षा में 1 गो। इसमें देखो कितना कक्षा है? 1 गो, 2 गो, 3, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन और 1 गो इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। तो क्या देखा कि हर बार कक्षा एक एक बढ़ा कि नहीं? एक एक कक्षा बढ़ा, मतलब साइज भी मेरा बढ़ा। फाइन। तो एक लाइन में लिख सकते हैं ना कि यदि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? क्वेश्चन है क्यों बढ़ता है? तो बोला हर बार एक नया कक्षा ऐड होता है, नया कक्षा का योग होता है, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अब मान लो इधर से इधर, ठीक है, हम क्या किए? बायां से दायां। हाँ, इसका होता है एटॉमिक नंबर 2 3, इसका 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर यहाँ शुरू करते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर टेबल याद हो जाएगा ना, सबका एटॉमिक नंबर तुरंत लिख सकता है। सुनना, बायां से कहाँ गए? बायां से कहाँ गए? तो बायां से दाएं जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ परमाणु कितना है? 11। यहाँ कितना हो गया? 12। यहाँ कितना हो गया? तो जब बायां से दायां गए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा।
जब हम बायां से दायां गए, बायां से बढ़ा मेरा परमाणु संख्या, बढ़ा मेरा परमाणु, और हमको पता है कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही। तो परमाणु संख्या बढ़ा, इसका मतलब क्या बढ़ा? प्रोटॉन। परमाणु संख्या बढ़ा, इसका मतलब क्या बढ़ा? प्रोटॉन बढ़ा, इसका मतलब क्या बढ़ा? आकर्षण बल। आकर्षण बल बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? साइज छोटा। तो यदि हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब यदि बायां से दायां जाते हैं, तो मेरा परमाणु का जो साइज होगा, परमाणु का आकार होगा, वो क्या होगा? छोटा होगा। कोई दिक्कत? लिख देगा वहां पे क्वेश्चन में कि परमाणु के आकार पे क्या फर्क पड़ता है जब हम आवर्त सारणी के बायां से दायां में जाते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से। क्यों? तो बायां से दायां गए, बायां से दायां गए, आकार मेरा क्या हुआ? छोटा हुआ। क्यों? कि हर बार प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ रहा है। तो वो क्या हो रहा है? इजिली अट्रैक्ट कर रहा है, उसको खींच रहा है। आकर्षण बल बढ़ना मतलब खींचना। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है कि जैसे यहाँ से, सुना ध्यान से, सोडियम, तो सबसे बड़ा कौन? इस लाइन में सबसे बड़ा कौन? सोडियम। सबसे बड़ा कौन? हाँ, लेकिन सुनना, इसको छोड़ के, इसको, ये ग्रुप को छोड़ देना है, तब जाके, नहीं तो सबसे बड़ा हो जाएगा ऑर्गन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे घटा, धीरे धीरे घटा, क्लोरीन तक घटा, ऑर्गन अचानक बढ़ गया। ऑर्गन अचानक क्यों बढ़ा वो हम बताएंगे, लेकिन अभी समझना है कि सोडियम से कैल्शियम तक जाएगा तो परमाणु द्रव्यमान, मतलब परमाणु का आकार घटेगा। लेकिन अचानक ऑर्गन में बढ़ जाता है, अचानक ऑर्गन में, उसका कारण बताएंगे आखिर ऑर्गन में क्यों बढ़ा अचानक। ठीक है, तो कोई भी आवर्त सारणी है, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से क्या बढ़ता है? आकार। क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर बार एक नया कक्षा का योग होता है, एक नया कक्षा का एडिशन होता है। कोई दिक्कत? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सुना, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि यदि बायां से दायां गया, बायां से तो क्या घटता है? परमाणु का आकार। क्यों घटता है? कि हर बार परमाणु संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहा मतलब खींचने वाला बल ज्यादा है, आकर्षण बल ज्यादा है, और साइज को छोटा कर देगा। क्या कर देगा? इसलिए हम पहले ही बताए थे कि परमाणु का आकार उसके आकर्षण बल पर निर्भर करता है। आकर्षण बल जितना ज्यादा, परमाणु का आकार उतना कम, छोटा। आकर्षण बल जितना कम, परमाणु का आकार उतना बड़ा। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गन में अचानक बढ़ा क्यों, वो समझते हैं कि आखिर ऑर्गन में अचानक बढ़ा क्यों। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछ देगा तो आराम से आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन नहीं पूछना चाहिए 10 क्लास, लेकिन कुछ पता नहीं पूछ भी सके क्योंकि आवर्त सारणी में है, तो समझते हैं कि आखिर ऑर्गन का बढ़ा क्यों। सुनना, ऑर्गन का होता है 18, ऑर्गन में कितना होता है? जरूरी के ऑर्गन में इस तरह लिथियम से जाएगा तो फ्लोरीन तो ठीक है, फिर नियॉन का बढ़ जाएगा अचानक। एक ग्रुप में जितना भी रहता है ना, ग्रुप में जितना भी रहता है उसका परमाणु का साइज हर आवर्त से बढ़ा जाता है। इस आवर्त में सबसे बड़ा कौन? ये। इस आवर्त में सबसे बड़ा कौन? ये। इस आवर्त में सबसे बड़ा कौन? ये। ठीक है, अब समझते हैं आखिर बढ़ा क्यों, क्या बढ़ा क्यों। सुनो, इसका होता है KLM 2 8 8। बताएगी ना क्या और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें? नहीं, क्योंकि 8 लास्ट में है। 8 लास्ट में है मतलब ये स्टेबल है, स्थिर है। क्या अभिक्रिया जल्दी से करता, इसलिए उसका नाम है उत्कृष्ट गैस। क्या है? इंग्लिश में कहते हैं नोबल गैस। मतलब जिस तरह
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, चुपचाप शांत स्वभाव का गैस कोई है तो बोलता हम अभिक्रिया नहीं करेंगे, उसको क्या बोलता हम अभिक्रिया। लेकिन बताएं कहानी उसमें कि एक दो बदमाश रहता है, ठीक है, वो ग्रुप में भी एक दो बदमाश रहता है, वो छटपटाते रहता है कि हमू करेंगे, ठीक है, तो कर लेता है, बाद में बताएंगे, इसको समझो। तो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। समझते हैं इसको अच्छा से। लास्ट कक्षा में बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट कक्षा में। तो ई हो गया नाभि, ई क्या हो गया नाभि। शुरू कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एगो ऊपर दे दो एगो नीचे, कहीं पे भी दे दो कोई मतलब नहीं है, कोई घूमेगा ऊपर कक्षा में। इसमें क्या गो 8 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7, इसमें बोलो 1 2 3 4 5 6 7। सुनो, इसमें और इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ कौन है, प्रोटॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इधर के बीच बल लगेगा, प्रोटॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्रोटॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सुनो, चूंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन और नहीं आ सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, क्या एक जगह रह पाएगा, दूर दूर जाना चाहेगा ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिखना है अंतिम कक्षा में पूर्ण ऑक्टेट रहने के कारण इसमें जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है उसके प्रतिकर्षण बल के ही कारण साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये दोनों रिपेल करेगा, दूर दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, दूर दूर, और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। यदि 7 को इलेक्ट्रॉन रहे तो आकर्षण बल मतलब जो प्रतिकर्षण बल उतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर भी जा सकता। और एक कक्षा में मैक्सिमम 8 गो है, और 8 नेगेटिव है तो रिपल्सन नहीं होगा, रिपेल करेगा ना दूसरे को, विकर्षित नहीं करेगा। दोनों माइनस चार्ज है, 2 चुंबक देखा, यदि समान दूरी को कितना सटाव मिलेगा, नहीं। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, विकर्षण। क्या होता है, हाँ, इंग्लिश में कहता है रिपल्सन। विकर्षण होने के कारण साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, इसलिए कोना में जितना भी है सबका साइज क्या होता है, सबका साइज क्या होता है। समझ में आया। एग्जाम में लिखने आएगा तो लिख सकता है ना अच्छे से, आया नहीं। तो परमाणु का आकार हमको समझ में आ गया, परमाणु का आकार हमको समझ में। अब समझते हैं आगे परमाणु की आयन। ये भी समझाए थे कि फिर समझना एकदम अच्छा से इस बार, ठीक है। आयनन ऊर्जा मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लें कि आखिर आयनन ऊर्जा है क्या। हम बोले ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल होगा, कुछ न कुछ ऊर्जा से उसको खींच के रखा होगा। तो तुमको उतना ऊर्जा लगाना पड़ेगा कि इसको इससे निकाल ले, है क्या, नहीं लगाना पड़ेगा क्या, उसी तरह निकाल पाएंगे। बोले तो नहीं सर रास्ता चल देते इसका इलेक्ट्रॉन पॉकेट में भर लेने नहीं होगा, भर पाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, या तो लाइट डालना पड़ेगा। 3-4 मेथड होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का, ठीक है। कई मेथड से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन सबसे याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन हम सबसे बाहरी कक्षा का निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका पहले इसका एक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ बोल दो कि साउथ इंडियन मूवी है, गुंडा डायरेक्ट चल गया, हीरो चल गया डायरेक्ट गुंडा के पास, उसको उड़ा दिया, सब देखते रह गया। देखा है आपने, उसमें डायरेक्ट शूट करता है उसको, फिर डर के भाग जाता है सब गुंडा। वैसे नहीं, इसमें एक को सिपाही को मारना पड़ेगा तब जाके राजा के पास पहुंच पाएगा। यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन निकलेगा, बाहरी कक्षा का। कौन निकलेगा, बाहरी कक्षा। तो निकालने में ऊर्जा देना पड़ेगा कि नहीं। तो
किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमको ऊर्जा देनी पड़ती है, वही ऊर्जा कहते हैं आयनन ऊर्जा। वही ऊर्जा कहते हैं। कब ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा? जब आकर्षण बल ज्यादा हो। यदि पूरा जोर से खींच के रखा है तब ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। अब मान लो खींचा बहुत कम जोर से है तो ऊर्जा कम देंगे फिर भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? आयनन ऊर्जा कब ज्यादा देना पड़ेगा? जब मेरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखा है, यानी जब आकार मेरा क्या है, छोटा है। तो आयनन ऊर्जा और आकार जो होता है एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। क्या है? उल्टा। जैसे बोले ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा जो प्रोटॉन है उससे दूर चल जाएगा तो दोनों के बीच बल क्या लेगा, बहुत ही कम लेगा। तो बल कम लेगा तो इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते। हम यदि बायां से दायां गए तो आकार मेरा क्या हुआ था, घटा था। आकार क्या हुआ था मेरा, घटा था। तो आकार घटा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऊपर से नीचे आए थे तो आकार बढ़ा था तो आयनन ऊर्जा घटा था। यदि बायां से दायां गए तो आकार मेरा घटा तो आयनन ऊर्जा। कि आयनन ऊर्जा होता है ना कि कोई मजबूती से तुमको पकड़ के रख लिया है और कोई छुड़ाने वाला है तो उसको भी पूरा मजबूती से खींचना पड़ेगा तभी ना छुड़ा पाएगा। तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा ऊर्जा से इसको पकड़ के रखेगा तो तुमको भी ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा। ज्यादा ऊर्जा से पकड़ के रखा, इसका मतलब दिमाग में तुरंत आया कि इसका साइज को छोटा कर दिया होगा। जैसे छोटा परमाणु या छोटा तत्व का आयनन ऊर्जा हमेशा ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू बड़ा। सुनना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनन ऊर्जा लगा, इसको कहते हैं आईपी या आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको कहते हैं प्रथम आयोनाइजेशन ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? प्रथम आयनन ऊर्जा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 7 गो। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको कहेंगे IE2, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है। अब सोच के बताओ कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा लगा होगा या बाद वाला इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा लगा होगा? पहले वाला। सोच के बताओ, पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगा या बाद वाला? पहले वाला। कितना? कोई पहले वाला हाथ खड़ा कर। कारण पूछेंगे तब खड़ा करना। कारण पूछेंगे। ठीक है, हाँ बोलो कारण। क्यों पहले वाला में ज्यादा लगा होगा? पहले उसमें ऊर्जा ज्यादा है सर। ऊर्जा ज्यादा है? कैसे पता चला ऊर्जा ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव का चार्ज। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर रहता है, हमेशा। पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों को आकर्षण कर रखी है आंसर। तो अभी तो दूसरा में कम क्यों ला रहा है ये बताओ? दूसरा में कम क्यों ला रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम हो गया। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा से क्या लेना देना है? हम तो बोल रहे हैं कि प्रोटॉन कितना से खींचेगा। बट सुनना, दूसरा में ज्यादा लगेगा। समझना, दूसरा में पहला के कंपेरिजन में दूसरा में ज्यादा लगेगा। क्यों? सुनना, पहला में 8 इलेक्ट्रॉन था। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन था? 8। प्रोटॉन क्या वो खींच रहा है? 8 गो। दूसरा में इलेक्ट्रॉन क्या बचा? 7। तो प्रोटॉन आसानी खींचेगा कि नहीं? कम हो गया इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, ज्यादा फोर्स से खींचेगा ना। तो अब निकालना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया 7 इलेक्ट्रॉन बचा। अब मान लो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको खींचना आसान होगा कि नहीं? का एक इलेक्ट्रॉन लगा तो और ज्यादा खींच सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगा तो और ज्यादा खींच सकते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो मेरा आयनन ऊर्जा हमेशा क्या आता है? बढ़ता है। इसको IE1 से ज्यादा कौन होगा? मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो IE3। तो किसका ज्यादा होगा? IE3 का। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आकर्षण बल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये समझ में आया?
आया कि नहीं। अब प्रोटॉन ज्यादा खींचने वाला ज्यादा हो गया, खींचने वाला ज्यादा हो गया और है दूसरे 2-4 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से नहीं खींचेगा उसको। समझ में आया। ये याद रखना, हमेशा आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन घटता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो नहीं चेंज हुआ, हम निकाले क्या, प्रोटॉन को छू सकते हैं, छू देगा तो फिर पूरा उड़ जाएगा, तुम लोग 1-2 देश लेके उड़ जाएगा। फिर बोले कि हम कहाँ हैं, स्वर्ग में बोले कि हाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ में आई आकार आयनन ऊर्जा, नहीं आया समझ में। इसको कल पढ़ेंगे और पूरा कल लिखाएंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से पढ़ना इसको।